जी मलिहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम यासर। अस्सलाम। हमेशा आप बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। ज़ायदा भी मुझे लगता है आपके प्रोग्राम में आएंगे, वो अनफोल्ड करने की बात कर रही थी। यस। अ, यासर, मैं ये कहना चाहूँगी, कामरान ने जो भी कहा, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, इसको एक कदम और आगे लेके जाना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा इन्होंने हमें याद दहानी करवाई। हम अक्सर भूल जाते हैं, हम कायदे-आज़म की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन ये 3 उसूल जो उन्होंने हमें दिए थे, ये भूल जाते हैं। तो एक तो हमें ये याद रखने हैं। और मैं हमेशा बात करती हूँ ज़ाती ज़िम्मेदारी की। हम सबको अपने आप को ज़िम्मेदार इंसान के बाद ज़िम्मेदार पाकिस्तानी बनाना है। और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हम कैसे बनेंगे? अगर हम यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की ही बात करें, तो यूनिटी के हवाले से मैंने अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, मेरी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। बाकी सबको अपने साथ कैसे जोड़ना है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने उनके साथ कैसे जुड़ना है, ताकि हम मिल के जो भी काम करें, मिल के करें। क्योंकि जब इकट्ठा होके काम करते हैं तो फिर बहुत बेहतर काम कर पाते हैं। अकेले-अकेले इतना नहीं कर पाते। जैसे कहते हैं, एक अकेला दो 11। तो जब हम दूसरों के साथ मिल मिल जाते हैं तो हम बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पाते हैं। फेथ की जहाँ तक बात है, मेरा फेथ क्या है, मेरा दीन जो भी हो, मेरा मज़हब जो भी हो, मुझे अगर अपने फेथ की, अपने मज़हब या दीन की इज़्ज़त करवानी है, तो मुझे दूसरों के मज़ाहिब की इज़्ज़त करनी होगी। और अपने दीन की, पाकिस्तान को हमारा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे मुसलमान हैं। वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने दूसरे मज़ाहिब के पाकिस्तानी हैं। तो मुसलमानों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमें अपने दीन को समझना है और प्रैक्टिस करना है। तो बहुत अमन का दीन है। बजाय सुनी सुनाई बातों को लेके आगे चलने के, अपने दीन को समय, अगर हम 2021 के लिए ये तहैया कर लें कि मुझे पढ़ के खुद अपने लिए समझना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके समझना है कि ये दीन है क्या। बहुत सादा है, बहुत इंसाफ पसंद है। इसकी अगर टेक्निकलिटीज़ में ना फंसे तो ये हमें अच्छा इंसान बनाता है। और जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपने इर्द-गिर्द किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएँगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, किसी का दिल नहीं दुखाएँगे, जान लेनी तो बहुत दूर की बात है। तो अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए अच्छा इंसान और फेथ को रिस्पेक्ट करना, अपने को करवाने के लिए दूसरों को रिस्पेक्ट करना। और उसके बाद डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन, जैसे ज़ाहिदा ने भी कहा, डिसिप्लिन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे डिसिप्लिन लेके आना, और फिर अपने हर काम में कैसे डिसिप्लिन लेके आना। सो फोकस अगर हम अपनी ज़ात के ऊपर करें तो वहाँ से फिर चीज़ें लेके चलनी आगे बहुत आसान हो जाती है। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि किसको क्या करना चाहिए, तब तक कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोई दूसरे को कह रहा होता है। लेकिन अगर हम सब ये सोचना शुरू करें कि अच्छा, अगले साल में मैंने अपने आप को, अभी भी ज़िम्मेदार हैं हम सब, लेकिन इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान और पाकिस्तानी कैसे बनाना है, ताकि पाकिस्तान की तरक्की में, डेवलपमेंट में मेरी कंट्रीब्यूशन बढ़े। लेकिन अगर 50 साल भी लगते तो ये अगर हम सब अपने से आज सवाल करें, आज की रात है सोचने के लिए, पहले अभी तक क्या किया, पिछले साल में क्या किया, और आगे इससे बेहतर क्या करना है, तो मेरा ख्याल है हम तब्दीली की बात करते हैं। हम सब जब तक उस तब्दीली को लाने में शामिल नहीं होंगे तो एक इंसान तब्दीली नहीं लेके आ सकता। हम सबको अपना अपना किरदार निभाना है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है एज अ पाकिस्तानी। अच्छा मलिहा, जैसे बाकी आपने इंडिविजुअल की बात की, तो माशाल्लाह से आपको और मेहरगढ़ को अलहदा नहीं किया जा सकता।
تو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے اور لوگوں کو بتائیے کہ 2021 کے لیے کیا آپ کی ریزولوشن ہے، کیا کرنے جا رہی ہیں آپ اور آپ کا ادارہ؟ جی بالکل، مہر گڑھ ہمیشہ لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے اور سب پاکستانیوں کے حقوق کے لیے. یہ جو کووڈ پینڈیمک شروع ہوا مارچ میں، تو شروع میں ایک دم ہم لوگ ذرا پریشان ہوئے تھے کہ اب کریں گے کیا. پہلے تو یہ لگتا تھا ہفتے 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، پھر دیکھا کہ چلنا شروع ہو گیا تو لمبا لگتا ہے. تو پھر فگر آؤٹ کیا آج جو آپ ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے 8-9 مہینے کے بعد آج مجھے پتا بھی، یعنی احساس بھی نہیں ہوتا کسی وقت کہ میرے کام میں کوئی کمی آ گئی اس کے کووڈ کی وجہ سے. کیونکہ میری ساری میٹنگز، میری ساری ٹریننگز، میرا جتنے لوگوں سے بات چیت، ان کو گائیڈ کرنا، ٹیلی فون اور کمپیوٹر، انٹرنیٹ، زوم زندہ باد، جس نے بھی شروع کیا. سو حالات کے ساتھ اپنے کو بدلنا اور ضروریات کے حساب سے جو ریسورسز اویلیبل ہیں، ہم 2 طرح سے رسپونڈ کر سکتے ہیں. ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بجائے اگر ہم سب اپنے اپنے دماغ کو استعمال کریں اور یہ فگر آؤٹ کریں اچھا کام تو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ چیلنجز ہیں. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اوور کم دیز چیلنجز. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہین بنایا ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال سکتے ہیں. تو مہر گڑھ جو ہے، مہر گڑھ کا کام بالکل ویسے ہی جاری ہے جیسے پہلے کر رہے تھے. اب صرف ٹیکنالوجی کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کام جو ہے اس میں ہم کوئی کمی نہیں آنے دیتے. اور انشاءاللہ 2021 میں اسی طرح لے کے چلیں.